धर्म की आड़, स्पर्श भाग 1 हिंदी। गणेश शंकर विद्यार्थी। सवालों के जवाब। प्रश्न अभ्यास मौखिक। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 1-2 पंक्तियों में दीजिए। पहला, आज धर्म के नाम पर क्या क्या हो रहा है? उत्तर, आज धर्म के नाम पर उत्पात, जिद, दंगे फसाद हो रहे हैं। दूसरा, धर्म के व्यापार को रोकने के लिए क्या उद्योग होना चाहिए? उत्तर, धर्म के व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग होना चाहिए। तीसरा, लेखक के अनुसार स्वाधीनता आंदोलन का कौन सा दिन बुरा था? उत्तर, लेखक के अनुसार स्वाधीनता आंदोलन का वह दिन सबसे बुरा था जिस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में खिलाफत, मुल्ला मौलवियों और धर्मचारियों को स्थान दिया जाना आवश्यक समझा गया। चौथा, साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में क्या बात अच्छी तरह घर कर बैठी है? उत्तर, साधारण से आदमी तक के दिल में यह बात अच्छी तरह घर कर बैठी है कि धर्म और ईमान के रक्षा के लिए जान तक दे देना वाजिब है। पांचवा, धर्म के स्पष्ट चिन्ह क्या हैं? उत्तर, शुद्ध आचरण और सदाचार धर्म के स्पष्ट चिन्ह हैं। लिखित क, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 25-30 शब्दों में उत्तर दीजिए। क, पहला, चलते पुर्जे लोग धर्म के नाम पर क्या करते हैं? उत्तर, चलते पुर्जे लोग धर्म के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाते हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, लोगों की शक्तियों और उनके उत्साह का दुरुपयोग करते हैं। वे इन जाहिलों के बल पर आधार पर अपना नेतृत्व और बड़प्पन कायम रखते हैं। दूसरा, चालक लोग साधारण आदमी की किस अवस्था का लाभ उठाते हैं? उत्तर, चालाक लोग साधारण आदमी की धर्म की रक्षा के लिए जान लेने और देने वाले विचार और अज्ञानता का लाभ उठाते हैं। पहले वो अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं, उसके बाद स्वार्थ सिद्धि के लिए जिधर चाहे मोड़ देते हैं। तीसरा, आने वाला समय किस प्रकार के धर्म को नहीं टिकने देगा? उत्तर, 2 घंटे तक बैठकर कीजिए और 5 वक्ता नमाज भी अदा कीजिए, परंतु ईश्वर को इस प्रकार के रिश्वत दे चुकने के पश्चात यदि आप दिन बेईमानी करने और दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए आजाद हैं, तो इस धर्म को आने वाला समय नहीं टिकने देगा। चौथा, कौन सा कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाएगा? उत्तर, आपका जो मन चाहे माने और दूसरे को जो मन चाहे वो माने। यदि किसी धर्म के मानने वाले कहीं दूसरों के धर्म में जबरदस्ती टांग अड़ाते हैं, तो यह कार्य देश के स्वाधीन विरुद्ध समझा जाएगा। पांचवा, पाश्चात्य देशों में धनी और निर्धन लोगों में क्या अंतर है? उत्तर, पाश्चात्य देशों में धनी और निर्धन लोगों के बीच एक गहरी खाई है। गरीबों की कमाई से वे और अमीर बन जाते हैं और उसी के बल से यह प्रयत्न करते हैं कि गरीब और चूसा जाता रहे। वे गरीबों को धन दिखाकर अपने वश में करते हैं, फिर मनमाना धन पैदा करने के लिए जोत देते हैं। छठा, कौन से लोग धार्मिक लोगों से ज्यादा अच्छे हैं? उत्तर, धार्मिक लोगों से वे लाभ मजहबी और नास्तिक लोग ज्यादा अच्छे हैं जिनका आचरण अच्छा है, जो दरों के सुख दुखों का ख्याल रखते हैं और जो मूर्खों को किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए उकसाना बहुत बुरा समझते हैं। ख, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 50-60 शब्दों में उत्तर दीजिए। पहला, धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले भीषण व्यापार को कैसे रोका जा सकता है? उत्तर, चालाक लोग धर्म और ईमान के नाम पर सामान्य लोगों को बहला फुसलाकर उनका शोषण करते हैं तथा अपनी स्वार्थ की पूर्ति करते हैं। मूर्ख लोग धर्म की दुहाई देकर अपने जान की बाजियां लगाते हैं और धूर्त लोगों का बल बढ़ाते हैं। इस प्रकार धर्म की आड़ में एक व्यापार जैसा चल रहा है। इसे रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ मजबूत उद्योग होना चाहिए। दूसरा, बुद्धि पर मार के संबंध में लेखक के क्या विचार हैं? उत्तर, बुद्धि पर मार का आशय है कि बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले आत्मा और ईश्वर का स्थान अपने लिए लेना और फिर धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को लड़ाना भिड़ाना। यह साधारण लोग नहीं समझ पाते हैं और धर्म के नाम पर जान लेने और देने को भी वाजिब मानते हैं। तीसरा, लेखक की दृष्टि में धर्म की भावना कैसी होनी चाहिए?
उत्तर, लेखक की दृष्टि में धर्म किसी दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता को छीनने का साधन ना बने, जिसका मन जो धर्म चाहे वो माने और दूसरे को जो चाहे वो मानने दे। दो भिन्न धर्मों मानने वाले के लिए टकरा जाने का कोई स्थान ना रहे। अगर कोई व्यक्ति दूसरे के धर्म में दखल दे तो इस कार्य को स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाए। चौथा, महात्मा गांधी के धर्म संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। उत्तर, महात्मा गांधी अपने जीवन में धर्म को महत्वपूर्ण स्थान देते थे। वह सर्वत्र धर्म का पालन करते थे, धर्म के बिना एक पग भी चलने को तैयार नहीं होते थे। उनके धर्म के स्वरूप को समझना आवश्यक है। धर्म से महात्मा गांधी का मतलब धर्म ऊंचे और उदार तत्वों का ही हुआ करता है। वह धर्म की कट्टरता के विरोधी व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह धर्म के स्वरूप को भली भांति समझ ले। पांचवा, सबके कल्याण हेतु अपने आचरण को सुधारना क्यों आवश्यक है? उत्तर, सबके कल्याण हेतु अपने आचरण को सुधारना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब हम खुद को ही नहीं सुधारेंगे, दूसरों के साथ अपना व्यवहार सही नहीं रख सकेंगे। दिन भर के नमाज, रोजे और गायत्री के किसी व्यक्ति को अन्य व्यक्ति की स्वाधीनता रोकने और उत्पात फैलाने के लिए आजाद नहीं छोड़ सकेगा। ग, निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। पहला, उबल पड़ने वाले साधारण आदमी का इसमें केवल इतना ही दोष है कि वह कुछ भी नहीं समझता बूझता और दूसरे लोग उसे जिधर जो देते हैं उधर जुट जाता है। उत्तर, यहाँ लेखक का आशय इस बात से है कि साधारण लोग जो कि धर्म को ठीक से जानते तक नहीं परंतु धर्म के खिलाफ कुछ भी हो तो उबाल पड़ते हैं। चालाक लोग उनकी इस मूर्खता का फायदा उठाकर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए उनसे अपने ढंग से काम करवाते हैं। दूसरा, यहाँ है बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लेना और फिर धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को लड़ाना भिड़ाना। उत्तर, धर्म, ईमान के नाम पर कोई भी साधारण आदमी आराम से चालाक व्यक्तियों की कठपुतली बन जाता है। वह पहले उनकी बुद्धि पर पर्दा डाल देता है तथा उनकी ईश्वर और आत्मा का स्थान खुद ले लेता है। उसके बाद अपने कार्य सिद्धि के लिए उन्हें लड़ाता भिड़ाता रहता है। तीसरा, अब तो आपका पूजा पाठ ना देखा जाएगा, आपकी भलमानसाहत की कसौटी केवल आपका आचरण होगी। उत्तर, आप चाहे दिन भर नमाज अदा करें और गायत्री पाठ लें, तभी आप उत्पात फैलाने के लिए आजाद नहीं कर सकेंगे। आने वाले समय में केवल पूजा पाठ को ही महत्व नहीं दिया जाएगा बल्कि आपके अच्छे व्यवहार को परखा जाएगा और उसे महत्व दिया जाएगा। चौथा, तुम्हारे मानने से मेरा ईश्वर कायम नहीं रहेगा। दया करके मनुष्यत्व को मानो, पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो। उत्तर, ईश्वर द्वारा कथित इस वाक्य से लेखक कहना चाह रहा है कि जिस तरह से धर्म के नाम पर अत्याचार हो रहे हैं उसे देखकर ईश्वर को यह बतलाना पड़ेगा कि पूजा पाठ छोड़कर अच्छे कर्मों को की ओर ध्यान दो। तुम्हारे मानने या ना मानने से मेरा ईश्वरत्व कायम नहीं रहेगा। इंसान बनो और दूसरों की सेवा करो। भाषा अध्ययन। पहला, उदाहरण के अनुसार शब्दों के विपरीतार्थक लिखिए। पहला, सुगम, दुर्गम। दूसरा, धर्म। तीसरा, ईमान। चौथा, साधारण। पांचवा, स्वार्थ। छठा, दुरुपयोग। सातवां, नियंत्रित। आठवां, स्वाधीनता। उत्तर, पहला, सुगम, दुर्गम। दूसरा, धर्म, अधर्म। तीसरा, ईमान, बेईमान। चौथा, साधारण, असाधारण। पांचवा, स्वार्थ, निस्वार्थ। छठा, दुरुपयोग, सदुपयोग। सातवां, नियंत्रित, अनियंत्रित। आठवां, स्वाधीनता, पराधीनता। दूसरा, निम्नलिखित उपसर्गों का प्रयोग करके दो दो शब्द बनाइए। ला, बिला, बे, बद, ना, खुश, हर, गैर। उत्तर, ला, ला इलाज, लापरवाह। बिला, बिला वजह, बे, बेजान, बेकार। बद, बददिमाग, बदमिजाज। ना, नाकाम, नाहक। खुश, खुशनसीब, खुशगवार। हर, हर एक, हरदम। गैर, गैर जिम्मेदार, गैर कानूनी।
तीसरा, उदाहरण के अनुसार त्व प्रत्यय लगाकर 5 शब्द बनाइए। उदाहरण, देव, त्व, देवत्व। उत्तर, पहला, उत्तरदायी प्लस त्व बराबर उत्तरदायित्व। दूसरा, महा प्लस त्व बराबर महत्व। तीसरा, पशु जमा त्व बराबर पशुतत्व। चौथा, लघु जमा त्व लघुत्व। पांचवा, व्यक्ति जमा त्व बराबर व्यक्तित्व। छठा, मनुष्य जमा त्व बराबर मनुष्यत्व। चौथा, निम्नलिखित उदाहरणों को पढ़कर पाठ में आए संयुक्त शब्दों को छांटकर लिखिए। उदाहरण, चलते पुर्जे। उत्तर, समझता, बूझना, छोटे बड़े। पूजा, पाठ, कटे फटे। नंबर, ठीक ठाक, खट्टे मीठे, गिने चुने, लाल पीले, जले भुने, ईमान धर्म, स्वार्थ सिद्धि, नित्य प्रति। पांचवा, भी का प्रयोग करते हुए 5 वाक्य बनाइए। उदाहरण, आज मुझे बाजार होते हुए अस्पताल भी जाना है। उत्तर, पहला, मुझे भी पुस्तक पढ़नी है। दूसरा, राम को खाना भी खाना है। तीसरा, सीता को भी नाचना है। चौथा, तुम्हें भी आना है। पांचवा, इन लोगों को भी खाना है, खिलाइए। If you like the video, don't forget to press the like button and subscribe the channel for more videos. Thank you.